हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इसे स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। और ये क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो है और आपको पता ही होगा कि हम टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। और ये जो वीडियो है वो पार्ट 9 है, क्योंकि पार्ट 8 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, रक्त में तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है। रक्त में तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? रक्त में तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए है 15%, ऑप्शन नंबर बी है 33%, ऑप्शन नंबर सी है 45% एंड ऑप्शन नंबर डी है 55%। ए, बी, सी या फिर डी। रक्त में तरल अवयव प्लाज्मा का कुल परसेंट होता है। इन चारों ऑप्शन में से 161 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 50। आगे देखेंगे 162 है, एक वैनिल का प्रयोग होता है। एक वैनिल का प्रयोग होता है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? एक वैनिल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवसाद मिटाने में। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए और इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी है तनाव पैदा करने में। ऑप्शन नंबर सी है कैंसर के उपचार में एंड ऑप्शन नंबर डी है एलर्जी में। ठीक है, एक वैनिल का प्रयोग किस में होता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आप जल्दी से चूज कीजिए। अवसाद मिटाने में, तनाव पैदा करने में, कैंसर उपचार में या फिर एलर्जी में। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए अवसाद मिटाने में। अगला है क्वेश्चन नंबर 163 है, नॉर्लीजन एक सामान्य। ठीक है, ये इसका आंसर आप जल्दी से बताइए और इसे नोट कर लीजिए। नॉर्लीजन एक सामान्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पीराहारी, ऑप्शन नंबर बी है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है पीराहारी, ऑप्शन बी है प्रतिजैविक, ऑप्शन सी है ज्वरनाशी है एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रति मलेरियल है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से 163 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पीराहारी, प्रतिजैविक, ज्वरनाशी या फिर प्रति मलेरियल। ए, बी, सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए पीराहारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164 है, औषध जो दर्द निवारक का कार्य करती है कहलाती है। औषध जो दर्द निवारक का कार्य करती है कहलाती है, यानी जो दर्द को ख़त्म करने में काम करती है वो कहलाती है। उसका नाम क्या है? आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा और इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए है ज्वरनाशी, ऑप्शन नंबर बी है पीराहारी, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिजैविक एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रतिरोधी। ज्वरनाशी, पीराहारी, प्रतिजैविक या फिर प्रतिरोधी औषध जो दर्द निवारक का कार्य करती है कहलाती है ज्वरनाशी, पीराहारी, प्रतिजैविक या प्रतिरोधी। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पीराहारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165 है, तीन विभिन्न एमिनो अम्ल द्वारा उत्पन्न तीन विभिन्न एमिनो अम्लों द्वारा उत्पन्न ट्राइपेप्टाइड की संख्या है। तीन विभिन्न एमिनो अम्लों द्वारा उत्पन्न ट्राइपेप्टाइड की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। 165 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से आप जल्दी से चूज कीजिए किसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो 165 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्न में कौन अधिक स्वादिष्ट है? ठीक है, निम्न में कौन सबसे अधिक स्वादिष्ट है? इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा शर्करा सबसे अधिक स्वादिष्ट है?
आप इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी है माल्टोज। ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फिर माल्टोज, इन चारों ऑप्शन में से 166 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 167 है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है थायोईथर, ऑप्शन नंबर बी है थायोल, ऑप्शन नंबर सी है थायोएस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी है थायोल एसीटोन। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थायोईथर, थायोल, थायोएस्टर या फिर थायोल एसीटेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थायोल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168 है, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एल ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है डी फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है डी राइबोज या ऑप्शन नंबर डी है डी ग्लूकोज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए, बी, सी या फिर डी? 168 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एल ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, डी राइबोज या फिर डी ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी ग्लूकोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से अवसाद कौन है? निम्नलिखित में से अवसाद कौन है? तो ऑप्शन देंगे, आप चूज कीजिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से अवसाद कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सैकोनल, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी है मॉर्फिन एंड ऑप्शन नंबर डी है फिनेस्टैटिग। इन चारों ऑप्शन में से 169 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन अवसाद है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कौन अवसाद है आप जल्दी से चूज कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैकोनल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170 है, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम रहता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्रम रहता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल में क्रम रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भस्म फास्फेट शुगर, ऑप्शन नंबर बी है भस्म शुगर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है शुगर भस्म फॉस्फेट एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉस्फेट भस्म शुगर। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 170 का। न्यूक्लिक अम्ल में क्रम रहता है, इन चारों क्रम में से कौन सा क्रम सही है आप जल्दी से इसका चूज कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भस्म शुगर फॉस्फेट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171 है, विषम स्थिरीकरण अभिक्रिया होती है। विषम स्थिरीकरण अभिक्रिया होती है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? विषम स्थिरीकरण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए है दो एस्टर अणुओं में, ऑप्शन नंबर बी है अल्कोहल में, ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल तथा ईथर में एंड ऑप्शन नंबर डी है अल्कोहल तथा एस्टर में। इन चारों ऑप्शन में से 171 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? विषम स्थिरीकरण अभिक्रिया होती है दो एस्टर अणुओं में, अल्कोहल तथा ईथर में या फिर अल्कोहल तथा एस्टर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल तथा एस्टर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172 है, डाइएजो कपलिंग अभिक्रिया निम्न में से किस तापमान पर अच्छे परिणाम देती है? 172 है, डाइएजो कपलिंग अभिक्रिया निम्न में से किस तापमान पर अच्छे परिणाम देती है? ऑप्शन नंबर ए है 273 के पर, ऑप्शन नंबर बी है 373 के पर, ऑप्शन नंबर सी है -273 के पर एंड ऑप्शन नंबर डी है
473 के पर। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से 172 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 273 के पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। 173 है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, इसका आंसर क्या होगा। आप जल्दी से उस दवा का नाम लिखिए, आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर बी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी है एंटीपायरेटिक एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्वेक्विलाइमर। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से 173 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या फिर ट्वेक्विलाइमर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनाल्जेसिक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 174 है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है, इसका आंसर क्या होगा। आप जल्दी से लिखिए और इसे आप नोट करते चलिए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1। ठीक है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 4, 5, 3 या फिर 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175 है, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। आप अगर आंसर बताए तो आप लिखिए, वरना आप ऑप्शन देखिए। ठीक है, ऑप्शन देखकर आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है फंक ने, ऑप्शन नंबर बी है गौर ने, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु ने एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टैनले ने। ठीक है, फंक ने, हॉर ने, अरस्तु ने या फिर स्टैनले ने, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फंक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176 है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आई थिंक ये सबको पता होगा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए है नींबू तथा संतरा, ऑप्शन नंबर बी है केला तथा अनानास, ऑप्शन नंबर सी है सेब तथा पपीता एंड ऑप्शन नंबर डी है धान तथा गेहूँ। नींबू तथा संतरा, केला तथा अनानास, सेब तथा पपीता या फिर धान तथा गेहूँ विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नींबू तथा संतरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट सैकराइड श्रेणी का सदस्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है। आप ऑप्शन देखकर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है मैनोज, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च एंड ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज। ग्लूकोज, मैनोज, स्टार्च या फिर सुक्रोज, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा 177 का। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178 है, फलों की शर्करा कहलाती है। फलों की शर्करा कहलाती है, इसका आंसर क्या होगा। आप बताइए, फलों की शर्करा कहलाती है। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है मैनोज या ऑप्शन नंबर डी है गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज या फिर गैलेक्टोज फलों की शर्करा कहलाती है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 179 है, निम्नलिखित में शुगर में सबसे मीठा कौन है। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है।
ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज। ए, बी, सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179 है, सॉरी 180 है। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? 180 है, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? सबको पता होगा इसका आंसर, अब जल्दी से लिखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। ठीक है, ए, बी से या फिर डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। चारों ऑप्शन में से 180 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से 180 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।